नीलांजन समाभासन रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तद नमामि शनैश्चरम। शनिदेव राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025। जय श्री महाकाल। दोस्तों, ज्योतिष जगत के इस अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिनांक 29 मार्च 2025 को शनि देव का राशि परिवर्तन हो रहा है और वो 30 साल बाद मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, काल पुरुष अर्थात हमारी पृथ्वी की कुंडली के अनुसार अब दिनांक 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी राशि कुंभ से निकल जाएंगे और मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि में शनिदेव लगभग 3 वर्षों तक गोचर करेंगे। मीन राशि स्वामी गुरुदेव बृहस्पति को माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि शनिदेव जब मीन राशि में जाएंगे तब बहुत हानि करेंगे, अकारण दुर्घटनाएं होंगी, युद्ध होंगे, बड़ी संख्या जन हानि हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि शनिदेव बृहस्पति की राशि में रहेंगे और उन्हें बृहस्पति देव के अनुसार कार्य करना होगा। लेकिन दोस्तों, शनिदेव को न्याय का देवता और दंडनायक कहा जाता है, इसलिए वो दुष्टों को दंड अवश्य देंगे। क्योंकि कालपुरुष की कुंडली का 12वां भाव शनिदेव के प्रिय भाव में से एक है। यहाँ विराजित शनि काफी ताकतवर होता है और दंड देकर न्याय की स्थापना करता है। पूर्व के अंक में हमने देखा था कि शनिदेव चंद्र राशि के अनुसार कैसा परिणाम देंगे, किसकी 7.5 और ढैया समाप्त होगी और किसकी प्रारंभ होगी। 7.5 और ढैया से बचने के उपाय भी हमने पूर्व के अंक में देख लिए थे, इसलिए इससे पहले का वीडियो आप अवश्य देखें, जिसमें शनिदेव के राशि परिवर्तन का संपूर्ण विश्लेषण किया गया है और उपाय बताए गए हैं। दोस्तों, इस अंक में हम देखेंगे कि शनिदेव जब अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तब मिथुन लग्न के अनुसार इसके क्या क्या परिणाम होंगे। दोस्तों, जिनकी भी कुंडली में बिल्कुल बीच में 3 का अंक लिखा है उनका मिथुन लग्न बनता है। दोस्तों, शनिदेव मिथुन लग्न वालों के परम मित्र माने जाते हैं क्योंकि शनिदेव वालों के अष्टम व नवम भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए शनिदेव इनके भाग्य के स्वामी होते हैं। यदि मिथुन लग्न वालों की कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो भाग्य का साथ इन्हें हमेशा मिलता है व ऐसे लोग हर प्रकार की परिस्थिति का सामना कर लेते हैं। दोस्तों, शनिदेव जब राशि परिवर्तन कर मीन राशि में गोचर करेंगे तो मिथुन लग्न वालों के 10वें भाव में गोचर करेंगे, अर्थात कार्यक्षेत्र के भाव में रहेंगे। दोस्तों, शनिदेव के राशि परिवर्तन का मिथुन लग्न वालों को पहला प्रभाव यह देखने को मिलेगा कि यदि वो नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके योग अब बनने लगेंगे। जिस स्थान पर वो कार्य कर रहे हैं उस स्थान पर तरक्की प्राप्त होगी, कार्यक्षेत्र में प्रसिद्ध हो सकते हैं। दोस्तों, शनिदेव के राशि परिवर्तन का एक प्रभाव यह देखने को मिलेगा कि मिथुन लग्न वालों के कार्यक्षेत्र में जो बॉस हैं, उनका साथ इनको प्राप्त होगा। इसके साथ ही पिता का साथ भी इनको प्राप्त होगा व कृपा प्राप्त होगी, जिसके कारण इन्हें आसानी से तरक्की मिलेगी व यह जीवन में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, मिथुन लग्न वालों को एक परिणाम यह प्राप्त होगा कि इनकी विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं या विदेश से लाभ प्राप्त हो सकता है या फिर कोई बड़ी धार्मिक यात्रा के योग भी बन सकते हैं। दोस्तों, शनिदेव मिथुन लग्न के स्वामी बुध के परम मित्र माने जाते हैं, इसलिए शनिदेव के राशि परिवर्तन के बाद मिथुन लग्न वाले स्वयं पर धन को खर्च करने लगेंगे। लग्जरी का सामान आदि पर बड़ी मात्रा में इनका खर्चा हो सकता है। दोस्तों, शनिदेव के राशि परिवर्तन का एक लाभ मिथुन लग्न वालों को यह प्राप्त होगा कि यदि उनका कोई सा पुराना कोर्ट केस चल रहा है तो वो समाप्त हो सकता है या फिर पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। कोर्ट कचहरी व अस्पताल के चक्र बंद हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि मिथुन लग्न वालों की कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो वाद विवाद, कोर्ट केस, अस्पताल के चक्कर भी लग सकते हैं, यहाँ तक कि जेल यात्रा के योग भी बन सकते हैं।
इसलिए अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। दोस्तों, शनिदेव के राशि परिवर्तन का एक लाभ मिथुन लग्न वालों को यह होगा कि यदि आप जमीन या मकान खरीदना चाहते हो या वाहन खरीदना चाहते हो तो आपका यह सपना भी शनिदेव के आशीर्वाद से जल्द पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपकी माता का स्वास्थ्य खराब रहता है तो शनिदेव के आशीर्वाद से माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा व कुछ दिनों में वो पूर्ण स्वस्थ हो जाएगी। दोस्तों, शनिदेव के राशि परिवर्तन का एक लाभ मिथुन लग्न वालों को यह होगा कि यदि आपकी शादी में विलंब हो रहा है और बार बार रुकावट आ रही है तो शनिदेव के आशीर्वाद से यह कार्य भी संपन्न हो जाएगा व आपको आपकी पसंद का जीवन साथी प्राप्त होगा। यदि आपकी शादी हो चुकी है लेकिन पति पत्नी में वाद विवाद होता रहता है तो शनिदेव के आशीर्वाद से पति पत्नी के मध्य सामंजस्य स्थापित होगा व मतभेद समाप्त हो जाएंगे। वैवाहिक सुख की प्राप्ति मिथुन लग्न वालों को अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, शनिदेव के राशि परिवर्तन का एक लाभ मिथुन लग्न वालों को यह प्राप्त होगा कि यदि वो डेली वेजेस का कार्य करते हैं, जैसे छोटे मोटे दुकानदार या मजदूरी करते हैं, तो उनके लिए यह गोचर बहुत शानदार रहेगा। शनिदेव के आशीर्वाद से आपका कार्य बहुत तरक्की करेंगे और आपको कार्य के कारण समय ही प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, शनिदेव के राशि परिवर्तन का एक लाभ मिथुन लग्न वालों को यह प्राप्त होगा कि यदि पार्टनरशिप को लेकर कुछ अनबन चल रही है तो वो अनबन भी समाप्त हो जाएगी। पार्टनर के कारण आपकी तरक्की होगी और आपका बिजनेस बढ़ेगा। दोस्तों, ये सभी लाभ और हानि आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति पर निर्भर करते हैं, इसलिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। दोस्तों, अब हम देखते हैं शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए मिथुन लग्न वालों को क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों, शनिदेव को मिथुन लग्न वालों का परम मित्र माना जाता है, अतः शनिदेव जब मीन राशि में गोचर करेंगे तब मिथुन लग्न वाले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर नीलम रत्न या घोड़े की नाल का छल्ला शनिवार को दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें। ओरिजिनल 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। यदि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शनिवार शाम शनि मंदिर जाकर 1-1 के 9 सिक्के शनिदेव को चढ़ाएं। यदि यह भी नहीं कर सकते तो शनिवार शाम शनि मंदिर जाकर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। इससे भी काफी राहत आपको मिलेगी। रोज महामृत्युंजय मंत्र का जाप शनिदेव का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। फिर भी दोस्तों, शनिदेव कर्मों के अनुसार परिणाम तो प्रदान करेंगे ही। यदि जीवन मृत्यु का ही प्रश्न आ जाए तो किसी भी ज्योतिर्लिंग में महादेव की शरण में जाएं और अपने सभी ज्ञात अज्ञात दुष्कर्मों की क्षमा मांगे। जल्द ही आपको निराकरण अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, शनिदेव सदैव अपने भक्तों को यथार्थ में जीना सिखाते हैं तथा इस दुनिया की हकीकत बताते हैं, चाहे वो परीक्षा लेकर या दंड देकर बताएं, पर शनिदेव स्वयं में पूर्ण बनाते हैं। शनिदेव के कठोर दंड से बचने का बस एक ही उपाय है कि अपने कर्मों का सही रखें, गलत कार्यों से बचें व अपने पूर्व के दुष्कर्मों की क्षमा प्रार्थना हृदय से करें। तभी शनिदेव आपको अपने दंड पाश से मुक्त करेंगे। कभी किसी का बुरा न करें, अपने अच्छे समय में अभिमान न पालें व बुरे समय में हताश न हो। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक व शेयर अवश्य कीजिए। आने वाले समय में शनिदेव के मीन राशि में गोचर का राशि और लग्न के अनुसार क्या परिणाम होगा इसकी जानकारी दी जाएगी, इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री महाकाल।